नमस्कार, जय हिंद। आज हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं रिगार्डिंग एनईपी। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कई वीडियो डाली हैं और वो जस्ट इंट्रोडक्शन था नई एजुकेशन पॉलिसी का। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम इसकी जो स्टेज बताई गई हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो एक बार फिर हम नजर मारते हैं एनईपी के ऊपर। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी हमारे 1968 इन आवर कंट्री 1968 में एजुकेशन पॉलिसी बनी और उस एजुकेशन पॉलिसी में सारी एजुकेशन के जो रूल्स हैं वो फॉर्मुलाइज किए गए। उसके बाद उसको रिवाइज किया गया 1986 में और माइनर अमेंडमेंट जो कि इतने ज्यादा नोटेबल नहीं थे, अलग से उनको नहीं दिखाया गया। इट वाज इन 1992। उसके बाद अब हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो है न्यू एनईपी 2020। इसके बारे में हम जब थोड़ा सा इसके बैक पर नजर डाल लें। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अपने आप में खास क्यों है? इस एजुकेशन पॉलिसी को बहुत स्पेशल तरीके से बनाया गया है। हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं और वो एफर्ट्स उनके कामयाब रहे हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए एक जो चेयरमैन बनाए गए, उसके चेयरमैन जो थे वो कस्तूरी रंजन सर थे। वो इसरो के एक्स साइंटिस्ट हैं, रिनाउंड पर्सन है। उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी ही दिमाग की उपज है ये, उन्होंने इस पॉलिसी के लिए बनाने के लिए सबसे अच्छा जो एफर्ट्स था वो ये किया गया कि इवन पंचायत लेवल पर, ह्यूज लेवल पर सजेशंस मांगे गए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है। टाइम दिया गया, वो सजेशन सबसे लिए गए, कंपाइल किए गए। उसके बाद उन सजेशन को ये जो हमारे क्या नाम कस्तूरी रंजन सर थे जो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने कंपाइल करके इसको तब एक नतीजे पर पहुंचे और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम की जो क्वालिटीज थी उनको भी मेंटेन करते हुए आगे कैसे बेटरमेंट हो उस तरह के लिए उन्होंने सजेशन दिया। और इट इज रियली परफेक्ट एजुकेशन पॉलिसी। थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं, वो हर चीज में रहती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन इन टोटो कि हम कहेंगे ये परफेक्ट एजुकेशन पॉलिसी है जो कि आने वाले वक्त में अगर सही से इंप्लीमेंटेशन होता है तो हमारा जो जिसे कहते हैं लर्निंग आउटकम बच्चों का इन टोटो लर्निंग आउटकम इन द सेंस ऑफ कि दे विल बिकम अ गुड सिटीजन विद स्किल, गुड सिटीजन विद स्किल। कई चीजें उनके अंदर जो है इथिकल, मोरली, सो मेनी थिंग्स विल बी डेवलप्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ वो सब चीज का हम विकास, जैसे हिंदी में कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, तो वो विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले आप और जो बड़े लोग हैं, मैं जानता हूं जो एज वाले हैं, वो जनरली स्कूल जाने के टाइम हमारा पहले क्या होता था 6 साल के बाद, उससे पहले और एक चीज और देखी होगी आपने, स्कूल जाने के लिए सब डरते थे, इजंट इट? जब स्कूल का नाम आता स्कूल में जाना पड़ेगा, तो यानी देयर वाज ए फोबिया अबाउट द स्कूल। तो वो जो फोबिया है, ये सब चीज इन्होंने इसमें बहुत अच्छा से उसको दूर करने की कोशिश की है। डरते क्यों थे? घर में खाया, घूमे, दे चिल्ड्रन यूज्ड टू एंजॉय दैट। क्योंकि 3 साल से थोड़ी समझ आती है और 3 से 6 की जो एज होती थी वो घूमो, खाओ, खेलो जो खेलने, बट देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड थिंग। तो वो चीज जरूर थी, ऑर्गेनाइज वे में नहीं खेलते थे, जिसके जहां जो रीजन में जो होता था। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे कि पहले मैंने बताया कि 10+2 सिस्टम था हमारे यहाँ। 6 साल की एज में बच्चा जो है एडमिशन लेता था, एडमिशन एट द एज ऑफ 6 इयर्स। अगर 6 साल की उम्र होगी तो एडमिशन करा देते थे उसका, और वो 1 से लेकर 12 तक पढ़ता था, 12 साल देता था स्कूलिंग में। ही यूज्ड टू एक्सपेंड 12 इयर्स इन स्कूलिंग सिस्टम। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की तरफ अपना आगे एडवांस करता था। तो लेकिन अब क्या है, व्हाट इज देयर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी? दे हैव given a specific stage now, 5 + 3 + 3 + 4. It means if I am going to add it, it will be 15. ये तो 15 साल हो रहे हैं। तो कौन से 3 साल ले लिए उन्होंने? वो जो 6 साल में जाते थे, अब वो 3 साल में बच्चा जाएगा स्कूल। अब क्या होगा नई एजुकेशन पॉलिसी में? 3 साल हुए बच्चे का दाखिला हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि वो जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में खेलता था बच्चा वहां, वो अब स्कूल जाएगा और उसके अंदर फोबिया भी नहीं होगा, क्योंकि स्कूल ही जब तक समझ आएगी स्कूल में होगा। और वहां उसको ऐसे टीचर्स मिलेंगे, ऐसे टीचर्स ऐसे पढ़ाएंगे उसको, प्ले वे मेथड में वो खिलाएंगे उसको जो वो पसंद करता है, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से गेम खिलाएंगे और ग्रुप में खेलेंगे। उसका पीर ग्रुप जो साथी होगा उनसे भी सीखेंगे। तो एक ग्रुप में वो सीखेंगे, खेलेंगे 3 इयर्स। They'll enjoy their life there at school now instead of expanding at home. तो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप मिलेगा, एक प्रॉपर तरीके का उनका साथी मिलेंगे और वो 3 साल खेल खेल में सीखेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है
और इसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 3 साल वो बहुत कुछ चीजें सीख जाएंगे, मैनर्स सीख जाएंगे, क्योंकि चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम इमिटेशन। बच्चा, हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा देख के सीखता है। आप बच्चे के सामने कुछ गलत शब्द बोलेंगे, वो बोलेगा, तो वो जो माहौल मिल जाएगा उसको, हम जो गांव से हैं या बहुत ही ज्यादा ऐसा एरिया है जहां पर बहुत अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन बट योर चाइल्ड विल गेट दैट एनवायरमेंट एंड इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड। तो ये अच्छी बात है कि 3 साल का बच्चा स्कूल गया और सीखना स्टार्ट कर दिया, तो उस 3 साल में वो, जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो कर लेगा बच्चा। और उसके बाद में ये, अब तो 3 साल पूरे हो गए, लेकिन ये फाउंडेशन स्टेज में तो 5 इयर्स हैं, ये 5 इयर्स हैं, तो उसको क्लास 1 और 2 भी कर लेगा। ये जो 5 साल में बच्चा 3 साल तक खेल खेल में, उसके बाद 1 और 2 भी, वो भी खेल खेल में, बिकॉज देयर विल बी नो एग्जाम एट ऑल, देयर विल बी डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, वो होंगे, नजर रखी जाएगी उनको। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया, जब हम डिटेल में जाएंगे कभी तो उसके ऊपर भी बताएंगे। तो हमें जरूरी है ये एजुकेशन पॉलिसी में जानना, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि आखिर है क्या, ऐसा क्या दे दिया नई एजुकेशन पॉलिसी में जो इतना हम सही से फॉलो करें तो अच्छा कर पाएंगे। तो ये पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है, हमें भी। तो इसकी पहली स्टेज है दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में 3 साल के बच्चे का एडमिशन हो गया, बच्चा स्टार्ट हो गया, वहीं खेलेगा, स्कूल में टाइम दिया जाएगा उसको, वो खेलेगा, सीखेगा, और आप महसूस करेंगे कि वो बहुत कुछ सीख रहा है, और वो जो है उसको खुशी से सीख रहा है। सबसे बड़ी चीज जो कि पहले आपने देखा होगा कि बच्चों को गांव में कभी देखा होगा, स्कूल नहीं जा रहा है, 4 बच्चे भेज दिए, उठा के ले जा रहे हैं लटका के, दैट विल नॉट हैपन नाउ। एवरी चाइल्ड विल बिकम वॉलंटियर टू गो टू स्कूल, वॉलंटियर हो जाएगा, वो खुशी से जाएगा। इसी तरह से 1 और 2 क्लास उसकी कंप्लीट हो जाएगी खेल खेल में, और बच्चा जो है फाउंडेशन स्टेज अपनी पूरी करेगा। इस स्टेज के लिए हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कहा गया है कि बच्चे को एजुकेशन जो दी जाए वो मदर टंग में दी जाए, मातृभाषा। यानी अगर मैं बंगाली हूं तो बंगाली, असमी तो असमिया, नागामीज, मणिपुरी हूं तो मणिपुरी, या सपोज करो कश्मीरी हूं तो कश्मीरी, या जो मेरे यहाँ रीजनल लैंग्वेज है उसमें मुझे, या उड़ीसा में हूं तो उड़िया में वो रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। लेकिन ये बाध्य नहीं किया है, इट इज नॉट मैंडेटरी, कोशिश की जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी मदर टंग को। तो इट इज क्या है हमारा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज की क्वालिटी ये होगी कि बच्चे को 3 इयर्स में एडमिट कर दिया जाएगा, ये 5 साल आपने कवर किए, और उसके बाद आप 1 और 2 क्लास भी पास कर लेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा, प्ले वे मेथड में खेलेंगे, तो किसी बच्चे को भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनका लर्निंग आउटकम अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा खेल खेल में ही ज्यादा सीखता है रेदर देन प्रेशर से। तो ये जो इस तरह की जो हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा फैक्टर ये शामिल किया है, और ये हमें सबको जानना जरूरी है। तो ये फाउंडेशन स्टेज होगी हमारी। अगली स्टेज हम बताएंगे, इससे नेक्स्ट स्टेज अगले वीडियो में। आप इसको वॉच करते रहिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं अगली स्टेज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।